आज की पोएट्री का टाइटल है वक्त। बहुत दूर निकल आए तो जाना, कुछ छूट गया। बीते हुए कल में आज, और आज में आने वाला कल छूट गया। बहुत दूर निकल आए तो जाना, कुछ छूट गया। बीते हुए कल में आज, और आज में आने वाला कल छूट गया। छूट गया कोई सपना, कोई अपना, कोई अनमोल। जिंदगी ने कहा, जिंदगी ने कहा, मुड़कर वापस न आए। जो छूटा वो था वक्त। कदम चल रहे थे तो हमने समझा, कहीं तो ले जाएंगे। कुछ खो भी दिया अगर तो कुछ तो पाएंगे। कदम चल रहे तो हमने समझा, कहीं तो ले जाएंगे। कुछ खो भी दिया अगर तो कुछ तो पाएंगे। कौन सी राह, कौन सा मोड़, कौन सी डगर। दिल ने कहा, दिल ने कहा, कारवां मुकम्मल होता अगर मंजिल क्या है ये सोचने को दिया होता थोड़ा वक्त। न किसी की सुनी, न रुक कर कभी सोचा, जिस रास्ते पर हैं वो इतना लंबा क्यों है। सपने जो देखे आज भी वो केवल सपने क्यों हैं। ना किसी की सुनी, ना रुक कर कभी सोचा, जिस रास्ते पर हैं वो इतना लंबा क्यों है। सपने जो देखे आज भी वो केवल सपने क्यों हैं। किसकी खलिश, किसकी आरज़ू, किसकी तमन्ना। मन ने कहा, मन ने कहा, तलाशना ही था ये सब तो दिलो दिमाग के तालमेल को दिया होता कुछ वक्त। रफ्तार से रफ्तार मिलाते मिलाते सब भूल गए। कभी अपनों को और कभी अपने को भूल गए। रफ्तार से रफ्तार मिलाते मिलाते सब भूल गए। कभी अपनों को और कभी अपने को भूल गए। कहाँ है सुख, कहाँ सुकून, कहाँ आराम। लम्हों ने कहा, लम्हों ने कहा, जो हर घड़ी तेरे साथ था उस वक्त के साथ बस चलने को दिया होता कुछ वक्त। थैंक यू। नीलू जी, इट वाज वेरी डीप। और आज थोड़ा सा आपने कुछ चेंज किया है अपना स्टाइल ऑफ पोएट्री। मतलब जनरली व्हाट वी लिसन फ्रॉम नीलू जी इज स्पिरिचुअल पोएट्री, ऑलवेज गिविंग अ मैसेज। मैसेज इसमें भी है, बट थोड़ा सा आई थिंक इट वाज वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ पोएट्री। जनरली यू डोंट डू दिस काइंड ऑफ पोएट्री ना, नीलू जी? जी, थोड़ा मॉडिफाई भी किया है और थोड़ा उसको लंबा भी करने की कोशिश की है। हाँ, आज हटके था कुछ। आई थिंक आयुषी, शी इज अ पोएट, शी वुड बी एबल टू से मोर ऑन दैट। आयुषी? मैम शायद आप जिस घर को छोड़ के जा रही हैं, कहीं शिफ्ट हो रही हैं, उस बेस पे आपने ये सब लिखा होगा। मतलब जो मैं प्रिडिक्ट कर सकती हूँ, शायद आप थॉट प्रोसेस आपकी इस लाइन पे जा रही होगी। लेकिन आपकी आजकल पोइट्री वाकई मैम एक टू द पॉइंट होने लगी है। टू द पॉइंट तो खैर वैसे पहले भी होती थी, बट एक हर पर्टिकुलर टॉपिक को लेके आप आजकल चल रही हैं और बहुत अच्छे से उसको डिस्क्राइब कर रही हो, ताकि हर कोई के सामने पिक्चर आ जाती है कि हाँ वाकई ऐसी ऐसी चीजें होती हैं। और आप यू कैन पिक्चराइजेशन आप अपने आप कर सकते हो कि हाँ ये चीज है। आप एक वक्त पे खड़े होके पीछे वक्त को भी देखते हो, अपने आप के प्रेजेंट को भी देखते हो और आने वाले कल को भी देखते हो। वो चीज आपने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब की इस पोएट्री में, बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक्स आयुषी। I think Jyotsna also writes. I think I have seen something in her, page, on her page. Yeah, yeah, it was just a phase to be very honest. So, I mean, I do it when I get into a zone, but not much though. Okay. Yeah. So, did you like this poetry, Neeluji? Yes, it was beautiful, but to be very honest, I don't follow a lot of Hindi, so I think Oh, I kind of understand. Yeah, my Hindi is not great, so yeah. no issues. I think we have got Neeraj Kumar ji. He is a Hindi poet. तो Okay. इनसे पूछते हैं। नीरज? जी। मैम, मैं मतलब क्या कहूँ, क्योंकि वक्त के ऊपर जो आपने लिखा है ना, वक्त एक ऐसी चीज है। देखिए, कोई भी बंदा इससे अछूता नहीं, और उसको शब्दों में ढालना मतलब बहुत मुश्किल काम है। जब आप वक्त को लेकर कुछ लिखना चाहते हो तो आपके दिमाग में
दो थॉट चलते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। आपके साथ जो अच्छा हुआ वो चीजें लिखेंगे, आपके साथ जो बुरा हुआ वो चीजें लिखेंगे, और उसको साथ में चल के आपको लिखना होता है। तो जो नीलू मैम ने लिखा है वो इतना इतना गहरा है, रियली। अब मुझे मतलब बहुत पसंद आया, बहुत सुंदर लिखा है। थैंक यू। राकेश जी। आपकी जब मैं पोएम सुन रहा था नीलू जी, तो मुझे बी आर चोपड़ा का सीरियल महाभारत याद आ गया। और महाभारत की कथा आप सबको याद होगी, उस वो वक्त सुना रहा है, वक्त सुना रहा है, पूरी कहानी फ्लैशबैक में चल रही है, क्योंकि वक्त सबसे बड़ा विटनेस है जर्नी का, उससे बड़ा विटनेस हो नहीं सकता। और कुछ वही झलक मुझे आपकी पोट्री में भी मिली। बहुत डीप मैसेज था। और जैसा आरुषि ने कहा कि कहीं ना कहीं वो एहसास है कि शायद आप शिफ्ट कर रही हैं टोरंटो कनाडा से, आप यूएस जा रही हैं, तो अपने संगी साथी, जो एनवायरनमेंट, घर, सब यादें, फ्रेंड्स पीछे छोड़ के जा रही हैं, आगे यूएसए की तरफ शिफ्ट हो रही। शायद वो, मे बी आई मे बी रॉन्ग, वो शायद आपकी पोएट्री में कहीं छलक रहा था। लेकिन पोएट्री बहुत अच्छी थी, बहुत डीप मैसेज था। इट वाज, आई रियली लव्ड इट। थैंक यू। थैंक यू राकेश जी। श्रुति। Your poetries are so impactful. The first session when I attended, you had read your poetry about female, I think about dowry, and like I still like remember how I felt that time, and it is like such a huge impact. I mean, I can really feel it, and like वक्त is like वक्त इतना मतलब I could relate to it कि हम भूल जाते हैं वक्त के बारे में, पर वो चलता रहता है। और like you brought my attention to times, so it will remain with me for like a whole week, I think. Beautiful. Thank you so much. थैंक्स Ranjit, श्रुति। Ranjit, you also write, I suppose. Yeah, I write in English and Malayalam, so I write mainly for my own songs. But Hindi, I mean, normal Hindi only, like it's difficult for me to understand. So poetry is like a little tough. But I just felt like, ma'am, what I really liked is the way you kind of recited the poem, because very few poets are able to recite it with a lot of impact. I couldn't understand the whole of the poem, but I think you have a flair to also recite it well, which is something that is an added talent that any poet has, like to be able to kind of recite it with the same level of depth that you've written it with, right? So you have a lot of feelings when you write it. So I really love the way you kind of recited it, but definitely I would need a translation to understand the real meaning of the poem. But yeah, I'm pretty sure that over time I would probably get used to it. By Thanks, the way, Ranjit. she writes in English as well. Sometimes she writes in English, sometimes in Hindi. Awesome. I can send some of mine also for you to just read and give me feedback. Thank you so much, Neelu ji. Thank you. Let's give a huge round of applause to Neelu ji.